नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से देश में गर्मी का स्तर बहुत ऊपर हो गया है। आप गलत सोच रहे हैं। मैं सन से पैदा होने वाली गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बल्कि मैं बात कर रहा हूं लोकसभा के चुनाव से उत्पन्न होने वाली गर्मी के बारे में, जिसके चलते मासूम लोगों को गुमराह करके उनके वोट बांटने के लिए मैंने एक दिन में 4 वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार को कभी न पूरे होने वाली क्षति पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन रिजल्ट्स देखकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। मेरी बेबुनियाद वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज़ आने के बाद भी बीजेपी सरकार ने बहुमत से जीत हासिल करके देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी। और भाई जी, क्या हाल चाल। आज हम एक ऐसे जीव के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं जिसकी हरकतें देख के लगता है इसको डायनासोर्स के साथ ही विलुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद समय के गर्भ में कुछ और ही छुपा था। तो भाई, उस चमत्कारी हार्ड मास के टुकड़े को ध्रुव राठी के नाम से संबोधित किया जाता है। ध्रुव भाई का जन्म भारत में स्थित हरियाणा के एक चिड़ियाघर में हुआ। जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत को छोड़कर बाहर के देशों में जाना पड़ा। क्यों भाई, हमारे देश के इंस्टीट्यूट्स की दीवारों में प्लस्तर नहीं हुआ है क्या? तुम्हारे को पता ही होगा, ध्रुव भाई का एक यूट्यूब चैनल है और भाई का अच्छा खासा फैन बेस भी है। लेकिन जब ध्रुव भाई और एलिश यादव की कंट्रोवर्सी हुई तो उस टाइम ध्रुव भाई को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला फैंस की तरफ से, क्योंकि उस टाइम 8वीं के एग्ज़ाम चले हुए थे, इसलिए फैंस बिजी थे। और भाई, तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम्हारा असली नाम डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है और घर में तुम्हारे को कुछ और बुलाते हैं प्यार से। जैसे मेरा नाम भावेश ठाकुर है, लेकिन मेरे को प्यार से भानु बुलाते हैं। ठीक ऐसे ही ध्रुव भाई का नाम तो ध्रुव राठी है और रहते चाहे कहीं भी हो, लेकिन उनका घर तो भारत ही है। तो अपने घर में उनको प्यार से जर्मन शेफर्ड कहा जाता है। और मेरे हिसाब से इसमें बुरा बांधने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा है जर्मन शेफर्ड जैसी लॉयल ब्रीड का नाम दिया, क्योंकि जो बंदा अपने देश का सगा नहीं हुआ उसको तो गली का कुत्ता कहना भी पाप है। इसकी वजह से तो जर्मन शेफर्ड की ब्रीड ही बर्बाद होगी। आगे चल के कहीं जर्मन शेफर्ड विद्रोह ही ना कर दे। और भाई, जब यूट्यूब चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी जर्मनी में बैठे बैठे, तो क्या मतलब बनता है डायरेक्ट बीजेपी से पंगा लेने का। चुनाव के टाइम ने इसने एक दिन में 4 वीडियो बनाई और सारी की सारी बीजेपी या मोदी जी के विरोध में। क्यों भाई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को क्या देवताओं का वरदान है? कभी उनके बारे में भी वीडियो बना दे भाई। इसका कारण जो मेरे को लगता है वो ये है कि मोदी जी भारत को दुनिया के मानचित्र में बहुत आगे ले जा चुके हैं, और जिससे यूएसए और चाइना जैसे बड़े बड़े देश पॉइंट टेबल में पिछड़ते जा रहे हैं। और भाई का घर तो चल ही भारतीय व्यूअर्स के कारण है। तो ध्रुव भाई, अब ये बताओ क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का जो आपको आपके नए देश की ओर से मिली? हाँ, मोटा ही पैसा है। जब तक चुनाव चले, भाई ने बीजेपी की एक एक गलती पे अंधाधुंध प्रकाश डाला, और जैसे ही चुनाव खत्म, टॉपिक चेंज। भाई, जीवन में इतना क्लियर ट्रांजिशन भी मत लगाओ। और अब बीजेपी बहुमत से जीत चुकी है, बेइज्जती और करवा ली। और भाई, जर्मनी में रह के अब जर्मन शेफर्ड से वफादारी सीख लियो। जर्मनी की सरकार से पैडीगिरी तो मिल ही गई। तो बस यार, अब की बार 400 पार के नारे लगाना बंद करो। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को कमल का बटन समझ के दबा दो। और हाँ, एक बात रहेगी भाई, कभी टी शर्ट तो बदल लिया कर। 2 टी शर्ट पहन के सारा जीवन निकाल दिया।